पिता वितृष्णा। क्या पितामह जी थे। भगवान का वर्णन तो मेरे पास जिह्वा नहीं है कि मैं भगवान के शक्ति का मैं वर्णन कर पाऊं, लेकिन भगवान के भक्त का मैं वर्णन करता हूं। वो भगवान के भक्त कौन थे हो? पितामह जी थे। पितामह जी के शरीरों में हजारों बाण लगे थे माई बाप, हजारों बाण लगे थे। शरीर से एक एक बूंद रक्त गिर चुका था, लेकिन 54 दिनों तक बाणों के सैया पर मेरे पितामह पड़े रहे, जो भगवान के भक्त हैं। मेरे 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 सनातन धर्म में ये भक्तों में इतनी शक्ति थी, और भगवान के लिए तो मेरे पास जिह्वा ही नहीं है। कितनी शक्ति है। और आप अपने धर्म का परित्याग करके, आप अपने धर्म से विमुख हो करके आप दूसरे धर्म में जा रहे हैं माई बाप। हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म के छत्र छाया में तो पूरा धर्म रहता है, पूरा धर्म चलता है। आप अपने धर्म की रक्षा करिए। धर्म एव हतोहत, धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षत रक्षित है। आप अपने धर्म की रक्षा करें। मेरे गुरुजनों का रक्षा करें। निकाल दिए बाहर गजेंद्र को। भगवान ने सुदर्शन प्रकट किया, और सबसे पहले ग्राहक का कल्याण भगवान ने किया। सोचिए कथा क्या कहती है, अगर आपने भगवान का नहीं भगवान के भगत का चरण पकड़ लिया है, तो भक्त से पहले भगवान भगत का चरण पकड़ने वाले का भगवान उद्धार करते हैं। भक्त का चरण पकड़ भगवान ने सुदर्शन निकाला, पहले ग्राह का उद्धार किया। दिव्य पुरुष निकला, भगवान में समाहित हो गया। गजेंद्र ने कहा प्रभु आपने सबसे पहले उसे उद्धार कर दिया। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मेरे भक्त का ही चरण पकड़ा था, मेरे भक्त का चरण। ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है। ये जो मगरमच्छ है ना, पहले जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे माला लेकर के, तो ऋषि लोग ना जल में, इतने जल में वो तपस्या करते हैं, जप करते हैं। हूहू नाम का गंधर्व बहुत विनोद करता था, मजाक करता था। हूहू नाम का गंधर्व देखा, अरे बाबा जप कर रहे हो, चलो मैं तैर के जाता हूं, पैर पकड़ लेता हूं। डूबा थोड़ी दूर पर और गया, धीरे से चरण पकड़ लिया बाबा का, और जैसे चरण पकड़ा बाबा माला वाला फेंके, भगे वहां से, कौन आ गया। और तब तक वो हूहू नाम का गंधर्व खड़ा हो गया, लगा हंसने। अब बाबा का तो एकदम बिल्कुल, बाबा तो कांप रहे हैं। अब वही क्रोध आ गया देवल ऋषि को, और क्रोध आने के नाते देवल ऋषि ने शाप दे दिया, तू मेरे भजन में तू विपत्ति पहुंचाई, तूने मुझे कष्ट पहुंचाया, तूने मेरे भजन में बाधा पहुंचाया। जा, तुझे मैं श्राप दे देता हूं कि जा, आज के बाद तू अजगर हो जा, ग्राह हो जा। ग्राह जैसा तूने क्रिया किया, जा मेरा श्राप है। और जैसे श्राप दिए, तुरंत हूहू नाम का गंधर्व चरणों में गिर पड़ा। बोले अरे संत जन, मेरा कोई इतना बड़ा, मैंने कोई गलती नहीं करी है। मैं तो विनोद कर रहा था, मैं आपके जप का, आपके तप का मैं कोई परीक्षा नहीं ले रहा था। सरकार मुझे क्षमा कर दीजिए। दया आ गई। बोले जा, ऐसा तू चरण पकड़ेगा तो एक दिन ऐसे चरण पकड़ते पकड़ते तेरा भगवान आकर के उद्धार कर देंगे। आशीर्वाद दे दिए वहीं पर, और तुरंत वो हूहू नाम का गंधर्व ग्राह बन गया, और ग्राह बन करके उस सरोवर में वह चला गया। उसी में वह रहता था। आज भगवान ने कल्याण कर दिया। हाथी गजेंद्र पहले जन्म में इंद्रदुम्न था, नाम का राजा था। इसे अगस्त ऋषि ने श्राप दी, हाथी बना पड़ा है। आज श्राप का वरदान रूप में बन करके वह अवतरित हो गया है, वही श्राप। बड़ी पावन पुनीत कथा। और यहां पर भगवान ने उद्धार कर दिया, और उद्धार करके भगवान कहें, उद्धार कर दिए, कल्याण कर दिए, और कहें गजेंद्र अगर चाहे और कहे तो तुझे पुनः मैं उसी परिवार में मैं भेज देता हूं। बोले सरकार अब आप मिल गए हैं, और जब आप मिल गए तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं फिर वहीं चला जाऊं? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। किस ओर तेरी मंजिल
किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जी निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जी निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों
आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब तक रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। जब तक मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में वो खुदा है। सुख रूप हो के तू भी, सुख रूप हो के तू भी दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के तू भी दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आनंद कंद भगवान की जय। अनमोल आपका जीवन है, आप ऐसे ना गवाएं। परम धाम गजेंद्र को भी भगवान वह आशीर्वाद दिए और अपने में ही भगवान समाहित कर लेते हैं। कथा कहती है माई बाप, लोभ और अहंकार ये दो हाथ रोज बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। अगर आपने पाल लिया तो ये दो हाथ रोज बढ़ेंगे। इत्यादि कथाओं को करते 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 सब पहुंच गए कहां? भगवान के जन्म की तरफ। तो बोले भगवान के जन्म के पहले राम जी का जन्म हो। राम जी का जब जन्म होगा, राम कथा पहले सुनिए। बोले कि राम कथा इसलिए व्यास जी ने गाया, बोले राम जी का कथा मर्यादित कराता है। राम कथा सुन लेंगे, जब मर्यादा में आ जाएंगे तब कन्हैया की लीला समझ में आएगी, और जब तक मर्यादा में नहीं आएंगे तब तक भगवान की कथा समझ में आने वाली नहीं है। आगे चल करके सूर्यवंश का वर्णन करते हैं। सूर्यवंश का वर्णन, बोले नारायण के ब्रह्मा जी के मरीच के कश्यप, सूर्य एक नाम और विवस्वान, इनमें से सूर्यवंश यहीं से प्रारंभ होता है। वैवस्वत मनु, सुधुम्न जी स्त्री बने, गलती से शिव जी के आश्रम में गए। इन्हीं के वंश में आए सरयाती जी। इनकी कन्या जिनका नाम सुकन्या है, सुकन्या का विवाह चवन ऋषि के साथ संपन्न हुआ। इन्हीं के ही वंश में परम प्रतापी राजा हुए नभग। नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए श्री अम्बरीश जी। अम्बरीश जी परम भागवत थे, वो एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत कैसे करते थे? निर्जला रहते थे, वो जल नहीं पीते थे।
निर्जला रहते थे। और उसके बाद वो भगवान का खूब सेवा करते थे। बहुत बड़ा राज्य उनका था, नौकर चाकर सब कुछ। लेकिन भगवान के लिए वो श्री अम्बरीश जी अपने ही चाकी चलाते हैं और उसमें से गेहूं डाल करके उसमें से आटा निकालते हैं और अपने हाथ से बनाते हैं और अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन भगवान का भोग लगाते हैं। सो भोग लगा करके स्वतः पाते हैं। अम्बरीश जी के जीवन में अम्बरीश जी ने कभी कोई कामना नहीं करी, भगवान दर्शन दीजिए, भगवान मुझे ये दे दीजिए, कोई कामना नहीं। सही तो ये है माई बाप, भगवान से कुछ कहना ही नहीं चाहिए। आप किससे कह सकते हैं? जो आपसे छोटा होगा। आप अपने छोटे भाई से कह सकते हैं, आप अपने पुत्र से कह सकते हैं, आप अपने पत्नी से कह सकते हैं, अपने बिटिया से कह सकते हैं, अपने बहन से कह सकते हैं, छोटी हो तो। लेकिन अब आपसे बड़ा कोई है, उससे हम कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। तो क्या मेरे मन कन्हैया बड़े हैं कि नहीं है? लेकिन कन्हैया से हम सब कुछ कहते हैं। कन्हैया तो मेरा ये कर देना, कन्हैया मेरा वो कर देगा। ऐसा लगता कन्हैया ने पूरे जीवन की ठीका ले रखी है, वही करेंगे। फिर सज्जनों, अम्बरीश जी कभी भी नहीं कहे। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी और भगवान के लिए वो आटा निकाल रहे थे। भगवान अपने ही आ गए और आकर के पीछे से अपने पीतांबर से हवा करने लगे। पीतांबर की जब ठंडी ठंडी हवा आई और पीतांबर का जब सुगंध गया ना, तो अम्बरीश जी मुड़े देखे तो देखे हमारे भगवान यहाँ। अरे उठकर खड़े हो गए, प्रभु आप। भगवान कहे, अम्बरीश तुम्हारे इस भक्ति को देख करके मुझसे रहा नहीं गया, सो मैं बैकुंठ छोड़ करके तुम्हारे पास आ गया। इतनी गर्मी हो रही है और उसके बाद भी तुम बोले, प्रभु ये मेरी भक्ति है, सो मैं कर रहा हूं। ऐसे भक्त अम्बरीश जी थे। एक बार अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया, क्योंकि एकादशी व्रत रही है ना, तो द्वादशी में ब्राह्मण को भोजन कराइए, फिर भोजन करिए। अगर ब्राह्मण नहीं मिल पाते हो तो ब्राह्मण के लिए कुछ अंश कुछ निकाल दीजिए, कुछ चावल निकालिए, कुछ आटा निकाल दीजिए, जो भी भोजन प्रसाद है कुछ निकाल करके रख दीजिए, सो भोग लगा करके पाइए। अम्बरीश जी कई ब्राह्मणों को भोजन हमेशा कराते थे, हर द्वादशी को फिर भोजन करते थे। अब की बार वो दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिए कि दुर्वासा जी आ जाएं और निमंत्रण मेरे घर करेंगे, सो मैं करूंगा। दुर्वासा जी से कहें तो देखिए, जो एकादशी का व्रत होता है ना, एकादशी का जब पारायण होगा तो द्वादशी में होना चाहिए, त्रयोदशी ना लगने पाए। त्रयोदशी लग जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। त्रयोदशी ना लगने पाए। अब जिस दिन वो बुलाए थे ना दुर्वासा जी को, उस दिन द्वादशी थोड़ा ही था, त्रयोदशी लगने वाला था। इंतजार किए और दुर्वासा जी आए नहीं, तब तक वो शालिग्राम भगवान को धुले और शालिग्राम भगवान को धुल करके और वो चंडोदक ले लिए। चंडोदक जब ले लिए, जैसे ही चंडोदक ले रहे थे तब तक दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी जब आ गए तो दुर्वासा जी इतने क्रोध में आ गए कि अम्बरीश जी के ऊपर ही, जैसे अम्बरीश जी के ऊपर गए तब तक भगवान का सुदर्शन आ गया। और जब सुदर्शन आ गया तो सुदर्शन दुर्वासा जी का पीछा किया। अब सुदर्शन को देख करके दुर्वासा जी लगे भगने। अब भगते 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 चले गए कहां? ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी से कहे मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है ब्राह्मण देवता की मैं सुदर्शन से बचा लूं, मेरे मुंह सामर्थ्य नहीं है, मैं तो स्वतः ना बच पाऊं, उससे वो आ जाए मुझे मारने तो मैं आपको क्या बचा पाऊंगा। आप जाइए शिव जी के यहाँ, शिव जी की कृपा होगी तो आप बच सकते हैं। अब वहां से भगे शिव जी के यहाँ चले गए। शिव जी के यहाँ जब गए, शिव जी से कहें, शिव जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है। फिर वहां से निकले तो कहें जिसका ये चक्र है उसी के पास आप जाइए। बोले वहां जाना पड़ेगा? बोले हाँ। अब वहां से निकले तो सीधे पहुंच गए भगवान के पास वैकुंठ में। बोले सरकार आपका सुदर्शन पीछा कर रहा, बचाइए नहीं तो मार डालेगा। भगवान ने कहा हम भक्ता पराधीनम
बोले मैं तो भक्तों के पराधीन रहता हूं, मैं कैसे बचा पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, आप उसी भक्त के पास जाइए। वहां से दुर्वासा जी निकले और अम्बरीश जी के पास आए। अम्बरीश जी के पास आए, कहे हे राजन आप मेरी रक्षा करिए, त्राहि माम त्राहि माम। अरे अम्बरीश जी कहे आप आ गए? बोले हाँ। और ये जो चक्कर लगा रहे थे ना दुर्वासा जी, ये चक्कर लगाते लगाते पूरे 1 वर्ष बीत गए थे। 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष के बाद पुनः अम्बरीश जी के पास पहुंचे। अम्बरीश जी ने देखा सुदर्शन, तुरंत उन्होंने जल लिया और संकल्प कर लिया कि हे सुदर्शन, अगर मैंने मन से वचन से कर्म से केवल अपने गोविंद को भजा है, केवल अपने भगवान को भजा है, तो हे सुदर्शन तू शांत हो जा। ये कह करके जल छिड़क दिए और जैसे जल छोड़े तुरंत सुदर्शन वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण के पैर को धुलते हैं और कहते हैं चलिए आप पारायण करिए, आप चलिए पारण करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं पारण करेंगे, जब तक आप नहीं पाएंगे, तब तक मैं नहीं पाऊंगा। बोले अभी तक आपने पाया नहीं? बोले नहीं, अभी तक मैं नहीं पारण किया हूं। 1 वर्ष तक बीत गया था। बोले ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके और मैं भोजन करूं, ये हो नहीं सकता। तो 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी पाते हैं, उसके बाद अम्बरीश जी ऐसे परम भागवत हुए। बोले अम्बरीश जी महाराज की जय। इन्हीं के वंश में परम प्रतापी राजा हुए युवनाश। युवनाश के कोई पुत्र नहीं थे। पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाए, उस यज्ञ में जल अभिमंत्रित करके रखा जाता था और वही जल रानी को पिला दिया जाएगा तो रानी गर्भवती हो जाएंगी। सो वही जल अभिमंत्रित करके रखा गया। तो यज्ञ का अंतिम दिन चल रहा था। तो बोले ये जो है राजा, उस दिन आप जाइए यज्ञ का रक्षा करिए, नहीं तो आज इतना दिन तक सुरक्षित हुआ, कहीं जल गिर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब राजा चले गए यज्ञशाले में। यज्ञशाला में जानते हैं चारों तरफ से अग्नि जलता है तो प्यास लगता है। तो राजा को भी प्यास लगा तो राजा इधर उधर देखें तो सारे कलशों पर सब नारियल सुपारी रखा हुआ था। एक ही कलशा था जो एकदम बिल्कुल ढका हुआ था, उस पे नारियल था नहीं। उस ढक्कन को हटाएं और उसमें जो जल था वो जल पी लिए और फिर रख दिए। सुबह हुआ, अपने महल में चले गए। आचार्य लोग आए, आचार्य लोग जब आए तो पूछें कि भाई इसमें जल था वो क्या हुआ? बोले पहरे पे कौन? बोले राजा थे, बुलाओ। तो राजा आए, बोले जल था वो कुछ, आपको तो रखवारी के लिए जल कहाँ गया? बोले जल तो मैं नहीं जानता। हाँ इतना जानता हूँ, रात में प्यास लगा तो एक घड़े से जल मैंने पी लिया। आचार्यों ने कहा सो आपने बड़ा गलत कर दिया, अब वो जल तो रानी को पीना था, सो आपने पी लिया, अब आपके पेट से ही बच्चा जन्म लेगा। बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? बोले सो यही करना पड़ेगा। उनके पेट में बच्चा रुक गया। अब धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा, आप जानते ही हैं, अब जब महीना पूर्ण भया, समय पूर्ण भया, तब कहें कि अब बच्चा निकले कैसे? बोले डॉक्टर को बुलाया जा, सर्जरी किया जाए। डॉक्टर सब साहब आए और सर्जरी की और पेट में से बच्चा को निकाले। अब पेट से बच्चा निकला, बोले अब दूध कहां पिए? ये भी दिक्कत। देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र आकर के तर्जनी उंगली एक बार उन्होंने मुख में डाल दिया, बच्चा जीवन भर का दूध पी लिया। जीवन भर का दूध पी लिया बच्चा। अपने माता पिता का वह मान रख दिया बच्चा, इसलिए उस पुत्र का नाम पड़ा मानधाता। बोले मानधाता जी महाराज की जय। मानधाता जी के ही वंश में मुचकुंद जी आए। मुचकुंद जी के ही प्रिय धन जी आए, उनके पुत्र हुए त्रिशंकु के पुत्र हुए महाराजा हरिश्चंद्र जी। बोले हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। जो कि सारे लोग इनकी कथा आप जानते हैं। इनके आगे चल करके इन्हीं के वंश में आए बाहुक, उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ से चरु निकला, चरु को रानी को खिला दिया गया। कई रानियां थीं, सारी रानियों ने बड़ी रानी को जहर दे दिया कि हमारे पास पुत्र नहीं, इनके पास पुत्र, ये भी जलन जहर दे दी। अब जब जहर दे दी, सारी पत्नियां मिल करके तो वो जहर जा करके, भाई जो चरु निकला है
और संत भगवान का प्रसाद है, वो तो नष्ट होगा नहीं। जहर खिलाई तो जहर सर पे आकर के रुक गया। मरा नहीं बालक, बालक ने जन्म लिया, उसका नाम पड़ा सगर। जिसके सर पे हो गर माने जहर, जिसे इस समय हो रहा है सुगर। सुगर होता है ना, सु माने सुंदर, गर माने जहर। घर का नौकर रसमलाई खाएगा, अपन को चना केवल खाना है ना। ऐसे यहां भी राजा सगर और सगर जी का विवाह हुआ। सगर के दो पत्नियां सुमति और केतसी। इनके असमंजस और सुमति के पेट से एक मांस का पिंडा निकला। मांस के पिंडे को सगर जी ने काट डाला। जब 60 टुकड़ा किया ना, और जैसे 60 टुकड़ा करके और फेंका उन्होंने, 60,000 पुत्र हो गए। 60,000 पुत्र हो गए। 60,000 पुत्र भय। अब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे सगर जी। अब देवराज इंद्र को लगा कि अगर ये यज्ञ अगर सफल हो जाएगा तो इंद्रासन ये ले लेंगे। सो जो यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था, उसको ले गए कपिल मुनि के यहाँ आश्रम में बांध दिए। और इधर सगर के जो 60,000 पुत्र थे, ये पहले जो नदी था, इनका इतना खुदाई की, सागर समुद्र बना दिए खोजते खोजते। सागर सुने ना, ये सगर के पुत्रों ने खुदाई सागर बनाया। सागर बन गया, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। अब तो यहां से रसातल तक खोजे, घोड़ा का पता नहीं। एक ने बताया, महाराज इधर उधर कहां ढूंढ रहे हो? कपिल भगवान के यहाँ, कपिल जी के यहाँ घोड़ा पड़ा है, जाओ। और सारे पुत्र गए, कपिल भगवान को अनाप शनाप कहने लगे। कपिल भगवान ने 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, राख के ढेर हो गए। बोले मैंने कुछ किया नहीं, मुझे संत में क्रोध चले गए। अब इनका उद्धार कैसे हो? अब तो जो यज्ञ होना था, यज्ञ को छोड़ो, अब इनका उद्धार कैसे हो? इसके लिए अब सब परेशान। असमंजस केतसी जो पुत्र थे, असमंजस जी खूब जप किए, तप किए गंगा जी को बुलाने के लिए। गंगा जी नहीं आई। इन्हीं के वंश में अंशुमान जी आए, गंगा जी को बुलाएं, गंगा जी नहीं आई। खूब तप किए। दिलीप जी ने खूब तपस्या किया, गंगा जी आए पर गंगा जी नहीं आए। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ ने खूब तप किया और उनके तप से गंगा मैया प्रसन्न हो गई। गंगा मैया कहीं मैं आऊंगी पुत्र, लेकिन मेरे बेग को तुम संभाल नहीं पाओगे, मैं रसातल में चली जाऊंगी। बोले इसके लिए मैया क्या करना पड़ेगा? बोले इसके लिए शिव जी का तपस्या करिए। शिव जी जब जैसा बताएं वैसा करिए। शिव जी का तपस्या की। अब शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा गंगा का ये मजाल रसातल में भेज देगी, बोलो गंगा से आने के लिए। अब गंगा मैया उधर निकली। बाबा ने जटा खोला और जटा खोल करके यूं बांध लिया। अब जितना गंगा मैया ऊपर से आए उसी जटा में गुम हो गई, अब निकली नहीं पा रही हैं। सब भगवान के जटा में ही समाहित हो गई। अब भगीरथ जी कहें अब क्या हुआ? अब तो आप आ गई शिव जी के। अब गंगा मैया कहीं मैं तो इसी में खो गई हूं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर बाबा का तपस्या किए। बोले अरे प्रभु कल्याण करिए। तो भगवान अपना 2-3 बाल निकाले तो उसमें से गंगा जी निकली। और जब गंगा जी निकली तो एक जगह जंघू ऋषि तपस्या कर रहे थे, कुछ दूर पर उनका कुटिया बहा ले गई। अब जंघू ऋषि देखे मेरी कुटिया बह रही है, गंगा ने बहाया, बच जा करके नीचे बैठ गए, पूरे गंगा जी को पी गए। कहे अब नहीं तो अब संकट पड़ा। अब जंघू ऋषि का खूब जब तब किए तब वो अपने मुख से निकाले, वहीं से गंगा जी का एक नाम पड़ गया जाह्नवी गंगा। वहां पर से गंगा मैया निकली और निकली तब जाकर के वहां पर पहुंचती हैं। और जब वहां पर पहुंची कपिल भगवान के आश्रम में, और जैसे ही उन राखों को स्पर्श करते गई, 60 के 60,000 पुत्र सब जो है परम धाम को चले गए। और आज उन्हीं भगीरथ जी के कृपा से आज गंगा मैया हमें प्राप्त हुई हैं। हम और आप अपने समस्त पापों को उसमें धुल करके परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। बोलिए गंगा मैया की।
इन्हीं के कुल में ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौहार्द हुए, सौहार्द के अस्यक हुए, अस्यक के नारिक हुए, नारिक के खड़वांग हुए, खड़वांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के चौथे पन में 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोले चारों भैयान की जय। अब इनको ही प्रणाम करते हैं, चलते हैं चंद्रवंश में, है ना। चलेंगे चंद्रवंश में, क्योंकि समय भी आगे राम जी की कृपा, और राम जी को कल हम दर्शन कराएंगे, सुंदर लीला। अब आगे आइए हम सभी लोग जन्म की तरफ चलते हैं। चंद्रवंश का वर्णन, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, इनके नेत्र चंद्रमा से चंद्रमा निकले, चंद्रमा जी के बुध, बुध के पुरूरवा, अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ, जात वेद से नाम पड़ा। पुरूरवा, इनके वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सत्यायु, सत्यायु, रथ और विजय। इनके गांधी जी, एक थी सत्यवती जिनका विवाह ऋचिक के साथ हुआ, परम विद्वान थे। गांधी जी के दामाद से प्रार्थना करी पुत्र की प्राप्ति के लिए, जिनसे श्री विश्वामित्र जी का प्राकट्य हुआ। ऋचिक के पुत्र जमदग्नि जी का रेणुका के साथ विवाह हुआ। रेणुका, इनके 4 पुत्र हुए, सबसे छोटे श्री परशुराम जी थे। बोले परशुराम जी महाराज की जय। गांधी जी, विश्वामित्र, इनके 100 पुत्र हुए। नहुक इन्हीं के वंश में आए, परम प्रतापी राजा थे, इनके भी 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, सरयाति और वियाति। कृति याति का विवाह हुआ देवयानी शुक्राचार्य के पुत्री से। यहीं से यदु वंश प्रारंभ होता है। यदु के पुरु हुए, इनके दुष्यंत हुए, दुष्यंत का विवाह शकुंतला से हुआ, शकुंतला के पुत्र हुए भरत जी, जिससे इस देश का नाम भारत पड़ा। बोले भरत जी महाराज की जय। इन्हीं के वंश में रंत देव हुए, और रंत के कुरु हुए, जिससे कुरु वंश प्रारंभ हुआ। कौरव आदि पांडवों का वंश चला। याति के बड़े पुत्र थे ना यदु, देवमीढ़। यदु के जो पुत्र हुए देवमीढ़ हुए, इनकी 2 पत्नियां, एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरे पत्नी से 1 पुत्र हुए, सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जो नवनंद के रूप में जाने जाते हैं, नंद बाबा, जो गोकुल में रहते हैं। और इधर सूरसेन के वसुदेव जी, और वसुदेव के श्री कृष्ण जी। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सब कथा बता दी। तो मेरे परीक्षित जी ने कहा, जिन्होंने मेरे मां के गर्भ में जाके जिन्होंने मेरी रक्षा करी है, आपने 1 मिनट में ही सारे सबका वर्णन कर दिया। उनके कृष्ण हुए, मुझे ऐसे नहीं सुननी है। जो मेरे मां के गर्भ में जाकर के जिन्होंने मेरी रक्षा करी थी, उनका कथा आप विस्तार पूर्वक से हमें श्रवण कराइए। तो बोले मथुरा के राजा थे उग्रसेन जी, उनकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन गोधरिया के बेला में वो जंगल में गई टहलने के लिए, द्वंद्व नाम के राक्षस का साया पड़ गया, और जैसे साया पड़ा, घर आई, बच्चा जन्म लिया। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये जो बालक होगा ना, ये तो सत्यानाश कर देगा, इसलिए इसका परित्याग करिए। बोले ऐसा? बोले हाँ। उनका परित्याग कर दिए। क्या कि ये एक पात्र में रख करके, खचोले में रख करके और डाल दिए। कहाँ? यमुना मैया में। और वो तैरते हुए जा रहा था। आगे श्री सूरसेन जी को मिला, इत्यादि कथाएं। वह पाले पोषे बड़े हुए, उनका नाम कंस था। और वह कंस जब बड़ा हुआ तो देवर्षि नारद उसे चेला बना लिए। नारद जी ने कहा, अरे आप यहाँ हो, आप इनके पुत्र ने। बोले किनके? अरे आप तो महाराज मथुरा के राजा के पुत्र हो, आपके साथ ऐसा ऐसा उन्होंने किया। बोले मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, छोड़ूंगा नहीं मैं। चला गया हिमालय पे जाकर के तप किया, और गया वहां पर तृणाव्रत, अघासुर, वत्सासुर, पूतना
इत्यादि सभी राक्षसों को अपने बस में कर लिया, खूब तप किया और सारे राक्षसों को लाया और ला करके मथुरा पे आक्रमण किया और राजा को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया और अपने स्वतः राजा बन गया। कुछ दिन तक राज चला। मंत्रियों ने कहा कि तुम ऐसा काम कर रहे हो राजन कि तुम्हारे इस कार्य से सारे प्रजाओं में त्राहिमाम मची हुई है। बोले तब? बोले कुछ पुण्य काम करिए। उनके चाचा जी थे देवक, उनकी एक पुत्री थी देवकी। वो गए नंद बाबा से विवाह तय कर दिए। नंद बाबा का 7 विवाह हो चुका था, 8वां विवाह तय किए वहां वासुदेव जी से, वहां तय किए और वहां उनका 8 विवाह हो चुका था। नंद बाबा वसुदेव जी दोनों लोग मित्र थे। वसुदेव जी नंद बाबा दोनों लोग मित्र थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी। तो वसुदेव जी से विवाह तय करते हैं और देवकी का विवाह खूब हर्षोल्लास के साथ करते हैं। हर्षोल्लास के साथ किया। सारी प्रजाओं में कही मेरा राजा जो है, ये राजा भी बड़ा धर्मात्मा है। लोगों में चर्चा चलने लगी। अब ये सोचा कि लाओ कुछ दूर तक मैं बहन को पहुंचा दूं। देवताओं ने कहा कि बहन को पहुंचाने में ये तो इसे तो पाप कर्म करना चाहिए, तो पुण्य कर रहा है तो ये जल्दी मरेगा ही नहीं। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी और आकाशवाणी हुआ, रे कंस, जिस बहन को तू ले जा रहा है छोड़ने के लिए, उसका 8वां संतान तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। 3 बार में स्पष्ट कर दी। कंस ने सोचा कि ये ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुड़ी, और खड्ग निकाल करके देवकी के ऊपर जैसे प्रहार करने गया, वसुदेव जी सामने आ गए। आकर के वसुदेव जी खड़े हो गए। बोले कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले आकाशवाणी हुआ है, इसका जो 8वां संतान होगा ये मुझे मारेगा। पति का काम है हर प्रकार से अपनी पत्नी का रक्षा करना। अच्छा, बोले हाँ। बोले 8वें संतान से तुम्हारा काल है, उससे डर है? बोले हाँ। तो बोले राजा ने काम करते हैं, जितने संतान होंगे सब हम आपको लाके दे देंगे, पर मेरे पत्नी को ना मारो। बोले ऐसा? बोले हाँ। कालांतर बीता, अपने महल में लेकर के गया और सबसे पहला पुत्र कीर्तिमान हुआ। कीर्तिमान जैसे हुआ, कथनी अनुसार वसुदेव जी देवकी के गोद से छीन करके और अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में ढकेल दिए, ले जाकर के कंस को दे दिए। भाई मैंने वचन दिया है सो मैं दे रहा हूं। ले जाकर के दे दिए। अब कंस देखा बड़ा सुंदर बालक है, बोला मुझे तो डर 8वें से है, तो मैं पहले क्यों मारूं, क्यों पाप करूं? सो उसे छोड़ दिया। वसुदेव जी लेकर के आए और ला करके देवकी को दे दिए। देवकी मैया को वसुदेव जी दिए और इधर जब दिए, मां बच्चे को पा करके प्यार करने लगी, देखने लगी, चूमने लगी। इधर तो मां प्यार करे, उधर नारद जी आ गए कंस के पास एक कमल का पंखुड़ी लेकर के। बोले आपने बालक को छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया। बोले ये पंखुड़ी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले कि अब इधर से पहला कौन है और 8वां कौन है? अब जिधर से कंस जिधर से गिने उधर ही 8वां, जिधर से 8वां अगर उधर से गिने तो पहला 8वां, इधर से गिने तो ये 8वां, इधर से गिने तो ये 8वां। सारे पत्ते 8वां, सारे पत्ते पहले। कह दिया राजा ने, देवताओं का गिनती इसी कमल के पंखुड़ी के समान है। कब 8वें को भेज देंगे पहले में डालकर, और कब पहले को भेज देंगे 8वें में, कब दूसरे को 8वां आए, कभी तीसरे में 8वां, ये कुछ भी कर सकते हैं। कंस ने कहा हाँ गुरुजी आपने सही मंत्र दिया है। सो जाता है, खींच करके लाया और खींच के लाया, ला करके और एक शिला था उस शिला पर ला करके पटक दिया। ऐसे करते करते 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां पुत्र आया, भगवान ने माया को भेजा, माया से कहा संकर्षण करके ले जाओ नंद बाबा के यहाँ है रोहिणी मैया, रोहिणी मैया के गर्भ में ले जाकर के डाल दो। तो 7वां जब बालक आया
तो माया योग माया के द्वारा खींच करके संकर्षण करके और ले जा करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल देती हैं। और रोहिणी मैया कहाँ है? गोकुल में है, नंद बाबा के। अब धीरे धीरे समय बीता, अब 8वां पुत्र भी आ गया। 8वां पुत्र जैसे ही माँ के गर्भ में आया, भगवान तो कभी गर्भ में जाते नहीं, भगवान का अंश ही जाता है। जैसे वह गर्भ में बालक आया, माँ का चेहरा चमकने लगा, दिव्य छटा माँ का। सारे उस समय जिस समय भगवान आने वाले थे, उस समय सारे पुष्प, असमय ही सारे पुष्प खिल गए थे। धीरे 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 वह बालक पेट में धीरे धीरे समय हुआ, और जब कालांतर बीता, बच्चे का जन्म लेने का समय हुआ, भादव के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन राम जी 12 बजे दिन में आए थे, तो कन्हैया 12 बजे रात्रि में आने वाले। बोलिए कन्हैया सरकार की जय। आइए हम सभी लोग कन्हैया को बुलाते हैं। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम। बधाई हो, बधाई हो। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। बधाई हो, बधाई हो। सभी लोग हाथों को उठा करके, सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग बोले बधाई हो, बधाई हो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रं, सात्यात्मकं तुम शरणं प्रपन्न। स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। बधाई हो, बधाई हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। बोलिए कन्हैया सरकार की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सभी लोग बोलिए बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो।
जैसे भगवान कारागार में आए ना, तो कारागार में भगवान बालक के रूप में नहीं आए, भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज लेकर के। चतुर्भुज भगवान लेकर के प्रकट हो गए। चतुर्भुज से मां निवेदन करती है कि प्रभु आप बालक के रूप में आए हैं और ये चतुर्भुज लेकर के आप प्रकट हुए, आप प्रभु दो भुज में आ जाइए। भगवान दो भुज में हो गए। मैया आप ठीक? बोले हाँ आप ठीक हो गए। बोले बालक कोई ऐसे इतना बड़ा होता है क्या? बोले फिर? बोले पुत्र छोटा हो जा। तो भगवान छोटे हो गए। बोले और छोटा हो जा, और छोटे हो गए। धीरे धीरे अब जब गोद में भगवान आ गए तो सब बोले, माँ बोली कोई वस्त्र पहन करके भगवान आते हैं क्या? वस्त्र को निकाल दीजिए। वस्त्र को भगवान निकाल दिए। दिव्य रूप से भगवान लगते हैं। सारे जब भगवान जन्म लिए ना, तो सारे जितने पहरेदार थे सब सो गए। जितने पापात्मा थे सारे लोग सो गए, जितने पुण्यात्मा थे सारे लोग जग गए। सारे पहरेदार सो गए और जितना भी कारागार में जितने दरवाजे से सब अपने आप खुल गए। भगवान को एक खचोली में लेते हैं और ले करके वसुदेव जी निकल पड़ते हैं। वसुदेव जी निकल पड़े ना, तो उस समय भादव के महीना में जो यमुना मैया है वो पूरा एकदम बिल्कुल चरम सीमा पर है, खूब जल। तो यमुना जी सोची कि मेरे स्वामी आ रहे हैं तो मैं थोड़ा दर्शन भी कर लूंगी। अब ले करके यमुना जी में प्रवेश कर गए कि इस पार से उस पार जाने के लिए। भाई पुल तो कोई था नहीं कि भाई पुल पे चढ़ के चले जाएंगे। यमुना जी के बीच से, यमुना जी की इस पार मथुरा, उस पार गोकुल। सो गोकुल में जाने लगे। जब गोकुल में जाने लगे ना, तो एकदम यमुना मैया का पानी इतना, कन्हैया ने मन से ही बात किया, अरे कालिंदी क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे ससुर जी हैं, ससुर जी का दाढ़ी स्पर्श हो गयो, नीचे आ जाओ। कालिंदी ने कहा देखो प्रभु मुझे आपका दर्शन करना है। बोले दर्शन करना? बोले हाँ। तो बोले दर्शन करोगे तो मेरे पिताजी डूब जाएंगे। एक काम कर, मैं अपने दाहिने पैर का दाहिना अंगूठा तुझे दे देता हूँ, अभी तू चरणामृत ले ले, मेरे अंगूठे का दर्शन कर, और मैं जब छोटों से थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा ना, तब तेरे इसी घाट पे आकर के मैं खेलूंगा। सो भी जाने दे। अपने दाहिने पैर का अंगूठा जैसे भगवान स्पर्श कराते हैं, यमुना मैया धीरे धीरे घट जाती है, इस पार से उस पार चले जाते हैं। वसुदेव जी नंद बाबा के घर गए। नंद रानी जहाँ सो रही थी वहाँ पर एक कन्या भई थी। अपने पुत्र को वहाँ रखते हैं, वहाँ से कन्या को ले लेते हैं और ला करके कारागार में पहुँच जाते हैं। वो कारागार में कौन? योग माया है। जैसे माया मेरे जीवन में आती है सारे बंधनों से हम लोग जकड़ जाते हैं। जैसे वह कन्या आई पुनः सबको हथकड़ियां लग गई, बीड़ी पांव में बीड़ियां पड़ गई। सारे पहरेदार सब दरवाजे बंद हो गए, सारे पहरेदार सब जग गए। इधर रात्रि में ही पता चला कंस को कि कोई कन्या भई है। आया कंस, देखा कन्या, लगा हंसने कि मेरे प्रताप को, मेरे तेज को देख करके मेरा काल भी डर गया और कन्या के रूप में आया। इसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ले लिया, लाया, ले करके आया। उसी शिला पे जहां पर सबको पटक पटक करके मारा था, उसी शिला पे लाया और जैसे पांव पकड़ करके पटकने गया, सो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही उस कन्या को पटकने के लिए उद्यत हुआ कंस, हाथ से कन्या छूट गई और आकाश मार्ग में गई। कह रे कंस, जिस काल को तू मारना चाहता है वह काल गोकुल में जन्म ले चुका है। और यही कह करके वहां से उड़ गई। और इधर नंद बाबा के घर धीरे धीरे प्रातः काल भया। नंद बाबा की दो बहन हैं, एक नंदा और एक सुनंदा। दोनों अपने ससुराल से छुट्टी लेकर के आई थी। चौथेपन में बाबा को लल्ला होने है, सो बधाइयों खूब मिलो, इसलिए सब आ गई थी। और यहाँ पर आई तो सुबह सुबह सुनंदा गई देखने के लिए।
और सुनंदा जैसे देखने के लिए गई तब तक देखी लल्ला भयो है, भाभी को नहीं जगाई, दौड़ करके नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा गौशाले में बैठ करके ब्राह्मणों को लेकर के क्या कर रहे थे भाई, एकदम बिल्कुल माला चला रहे थे, का भयो का भयो का भयो का भयो। भगवान का जो 2-4 माला जब करते थे तो भूल गया और माला पे फिर रहे का भयो का भयो। तब तक सुनंदा आ गई, भैया बधाई हो बधाई हो। अब तुम माला वाला छोड़ दिए और माला छोड़ करके बिल्कुल दौड़ पड़े। अरे बोले बहन क्या हुआ? बोले ऐसे नहीं बोलने वाला। बोले फिर? बोले पहले नेग दो। मोतियन के माला पहने थे नंद बाबा, निकाल करके तुरंत सुनंदा को दे दिए। और जैसे सुनंदा को मिला, सुनंदा ने कहा अरे लाला भयो है, बधाई हो बधाई हो। अब तो नंद बाबा खूब तेज से कूद पड़े लल्ला को सुन करके। और जैसे सारे सखियों को पता चला नंद बाबा के घर लल्ला भयो है, सब सखियां एकत्रित हो करके और सब बधाइयां गाने लगी। अरे बधाइया बाजे आंगने में बधाइया, बधाइया बाजे आंगने में बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने में। बधाई हो बधाई हो। चंद्रमुखी मृग नयन विरज के, चंद्रमुखी मृग नयन ब्रज की, चंद्रमुखी मृग नयन ब्रज की, चंद्रमुखी मृग नयन ब्रज की। ओदरे तारन रागने में बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने में। प्रेम भरी प्रेम दागन नाचे, 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 प्रेम भरी प्रेम दागन नाचे। नूपुर बाधे पायने में, नूपुर बाधे पायने में, बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे बधाइया बाजे, बधाइया बाजे बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने में।
आबाद आंगन बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी लोग बोलिए बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। कृष्ण जन्म महोत्सव की बधाई हो। कृष्ण जन्म महोत्सव की बधाई हो। ऐसे बधाई नहीं होगा भाई, भगवान के जन्म महोत्सव में पता तो चलना ही चाहिए, हैं? चलना चाहिए कि नहीं? सब लोग खुश हैं, भगवान मेरे लल्ला अच्छे हैं, हैं? अरे सारे दुनिया को राह मैं बताना, मेरे जैसा नहीं कोई है दीवाना दीवाना दीवाना। सारे दुनिया को राह मैं बताना, मेरे जैसा नहीं कोई है दीवाना दीवाना दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। बधाई हो बधाई हो। क्या बात। ये आज मेरे जग में दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, हाँ दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, हाँ दया हुई श्याम की। आज मुझे मिले सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की, हाँ सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की, हाँ सांवरे के नाम की। सारी दुनिया को राह में बताना, सारी दुनिया को राह में बताना, मेरे जैसा नहीं कोई है दीवाना दीवाना दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। भाई हो। सभी लोग बोले बधाई हो बधाई हो। मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, हाँ आज संसार में, आज संसार में, हाँ आज संसार में। बड़ा ही आनंद दिया सांवरे के प्यार ने, सांवरे के प्यार ने, हाँ सांवरे के प्यार ने, सांवरे के प्यार ने, हाँ सांवरे के प्यार ने। और क्या कहना है? मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मैं तो झूम झूम गाऊं तेरा। ऐसे नहीं काम चलेगा। कथा हो रही, भगवान का जन्मोत्सव है और एकदम बिल्कुल आप लोग इस तरह मना रहे हैं। एक बार सब लोग खड़े हो जाइए और झूमते हुए थोड़ा ठंडी को भगाइए, थोड़ा आइए। क्या बात है। क्या बात है। और आइए सभी लोग बस झूमते हुए। अरे मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, उठाइए हाथों को सभी लोग झूमते हुए। मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा नहीं कोई है दीवाना दीवाना दीवाना। हमारे घर श्याम आए बधाई हो बधाई हो। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं।
आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है। मेरी खुशी जिंदगी का बस एक राज है, बस एक राज है, बस एक राज है, बस एक राज है, बस एक राज है। मैंने सब कुछ इनको है माना, मैंने सब कुछ इनको है माना। मेरे जैसा नहीं कोई है दीवाना दीवाना दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। उठाइए हाथों को सभी लोग, पूरा पूरा हाथ उठाइए बजाते हुए। बधाई सारे भगतानों, बधाई सारे भगतानों, बधाई सारे भगतानों, बधाई सारे भगतानों। आयो यशोदा रानी, आयो यशोदा रानी, आयो यशोदा रानी लाल, बधाई सारे भगतानों, भयो यशोदा रानी लाल, बधाई सारे भगतानों, भयो यशोदा रानी लाल, बधाई सारे भगतानों। बधाई सारे भगतानों, बधाई सारे भगतानों, बधाई सारे भगतानों, बधाई सारे भगतानों। ऐसे बधैया नहीं होगा, उठाइए हाथों को और हाथ को उठा के ऐसे ऐसे करना है आपको। नचाएंगे सबको चाहे कोई भी रहे। अरे वाह, पहले से आप लोग पूरा एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस बना के आए हैं। भाइयों यशोदा रानी लाल, बधाई सारे भगतानों, भयो यशोदा रानी लाल, बधाई सारे भगतानों, भयो यशोदा रानी लाल, बधाई सारे भगतानों। क्या बात, झूमते हुए। कृष्ण लला का जन्म भयो है, कृष्ण लला का जन्म भयो है, आज कुसुमोल धन्य भयो है, आज कुसुमोल धन्य भयो है। कृष्ण लला का जन्म भयो है, कृष्ण लला लला का जन्म भयो है, आज कुसुमोल धन्य भयो है, आज कुसुमोल धन्य भयो है। अच्छा, मेरे कन्हैया अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे लग रहे हैं ना? सुंदर लग रहे हैं? नजरा उतारो बारंबार, लल्ला को नजर ना लग जाए, है कि नहीं? नजरा उतारो बारंबार, बधाई सारे भगतानों। नजरा उतारो बारंबार, बधाई सारे भगतानों, नजरा उतारो बारंबार, बधाई सारे भगतानों। बधाई हो, बधाई हो। अच्छे लग रहे हैं ना? एक बार सभी लोग बोलिए बधाई हो, बधाई हो। क्या बात है। आंगने में पलना, पलने में ललना, 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 पलने में झूम
झूमे या यशोदारी ललना। पलने में झूले देखो यशोदा के ललना, पलने में झूले देखो यशोदा के ललना। अरे अंगने में पलना, अंगने में पलना, पलने में ललना, अंगने में पलना पलने में ललना। पलना, पलने में ललना, पलने में खेले मैया यशोदारी ललना। पलने में खेले देखो यशोदा के ललना। भयो यशोदा रानी लाल बधाई सारे भगतानो, भयो यशोदा रानी लाल बधाई सारे भगतानो, बधाई सारे भगतानो, बधाई सारे भगतानो, बधाई सारे भगतानो, बधाई सारे भगतानो। उठाइए हाथों को एक बार, पूरा पूरे हाथों को उठाइए। हाथ उठ गया। बधाई हो, बधाई हो। लल्ला भयो है, लल्ला भयो है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले बाल गोपाल सरकार की जय। भाइयों यशोदा रानी लाल बधाई सारे भगतानो। भयो यशोदा रानी लाल बधाई सारे भगतानो, भयो यशोदा रानी लाल बधाई सारे भगतानो। नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ। आज हुआ है आज हल्ला, देखो नंद घर हुआ लल्ला, देखो आज हुआ नंद घर लल्ला। नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ। गाँव में हुआ आज हल्ला, आज हुआ है नंद घर लल्ला, आज हुआ है नंद घर लल्ला। बधाई हो, बधाई हो। लल्ला जन्मा खुशियाँ छाई, बाजने लगी आनंद बधाई, हाँ आनंद बधाई, आनंद बधाई। लल्ला जन्मा खुशियाँ छाई, बाजने लगी आनंद बधाई, आनंद बधाई। ढोल बजाओ सोहर गाओ, ढोल बजाओ सोहर गाओ, खूब मचा के हल्ला। बोलो राधे राधे, एक बार जोर से जयकारा बोल सच्चे दरबार की जय। ढोल बजाओ सोहर गाओ, ढोल बजाओ सोहर गाओ, खूब मचा कर हल्ला। आज हुआ है नंद घर लल्ला, आज हुआ है नंद घर लल्ला, आज हुआ है नंद घर लल्ला। बधाई हो, बधाई हो सभी लोग। जवा सब खुशियाँ मनावे, राजा रानी दाने लुटावे, राजा रानी दाने लुटा। सब ब्रजवासी आज खुशियाँ मनावे, राजा रानी जी दाने लुटावे, अरे राजा रानी जी दाने लुटावे। ब्रज की सखियाँ नाच गावे, ब्रज की सखियाँ नाच गावे, ढोल बजाई और झाला। आज हुआ है नंदे घर लल्ला, आज हुआ है नंदे घर लल्ला।
नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ। गाँव में हुआ आज हल्ला, आज हुआ है नंद घर लल्ला, 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 आज हुआ है नंद घर लल्ला। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सभी लोग प्रेम से बोले बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। थक गए आप लोग? हाँ, थक गए हैं? एक बार, हाँ, क्या बात, कहाँ है? आइए थोड़ा सा। सब लोग थक गए हैं कभी नहीं? हाँ, एक बार उठाइए सभी लोग हाथों को। अरे जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, एक बार सभी लोग झूमते हुए, सभी लोग, सारे लोग एक बार इकट्ठा हो जाएं, सब लोग एक बार सभी लोग झूमते हुए। बधाई हो, बधाई हो। जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा सावरा, नहीं मिलेगा ऐसा सावरा। जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा सावरा, नहीं मिलेगा ऐसा सावरा, नहीं मिलेगा ऐसा सावरा। क्या बात, झूमते हुए। बधाई हो, बधाई हो। मेरे सावरे में मोती लगी है, मेरे सावरे में मोती लगी है मेरे सावरे को मोती लगी है, मेरे सावरे में मोती लगी है। सांवल सूरत है मोहन का, सांवल सूरत है मोहन का, देखो जैसा बावरा। हाथों के पूरा 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 हाथों को उठाइए। नहीं मिलेगा ऐसा सावरा, नहीं मिलेगा ऐसा सावरा, नहीं मिलेगा ऐसा सावरा। अरे जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा सावरा, नहीं मिलेगा ऐसा सावरा। बधाई हो, बधाई हो। हरे हरे। के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई देवो, सौ सौ बार बधाई देवो, सौ सौ बार बधाई। नंद जी के आंगन, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद
नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आनंद कंद भगवान की जय। आइए आप संपूर्ण ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, नगर निवासियों को परमादरणीय पिताजी की तरफ से एवं संपूर्ण परिवार के तरफ से एवं दूर दूर से आए हम सभी लोग भक्तगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर ढेर सारा शुभ आशीष, बहुत बहुत बधाई हो। एक बार सभी लोग बोलेंगे बधाई हो। और देखिए हम सबके बीच में लखनऊ से चल करके आए भैया पी न्यूज़ चैनल पर, पूरे भारत में क्या पूरे दूर दूर तक, विश्व तक हमारे और आपके इस नृत्य को, इस कला को, इस प्यार को, इस स्नेह को पहुंचाने के लिए सेवा पर तत्पर रहते। एक बार जोरदार ताली आप सभी लोग इनके लिए बजा दें। बहुत बहुत साधुवाद, बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह इनसे है और सदा इसी तरह बना रहेगा। और आप लोग इसी तरह संत महात्माओं का आप सेवा करते रहें, जन जन का सेवा करते रहें, जन जन तक, जन जन का बात जन जन तक पहुंचाने का यह कार्य करें। बड़ा ही सुंदर अवसर ऐसा मिला है, तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी लोग, भैया जी कोई गाने वाले कोई भैया थे? हाँ हैं, हाँ आइए। महेश मिश्रा जी, स्थान नहीं के बिहार से महेश मिश्रा जी हम सबके बीच में आए हुए हैं बिहार से चलकर। और आइए हम सभी लोग इधर लगा दो। आइए इनके मुखारबिंद से छोटा सा भजन हम सभी लोग सुनेंगे। आप लोग बैठ जाइए थोड़ा देर और। अरे जन्म के दिन, विवाह के दिन तो लेट हो ही जाता। अब कितना बचा है? आज 5 दिन समाप्त हो गया, बस 3 दिन और बचा है। केवल 3 दिन हम हमारे बीच में है और गोविंद का कथा आपके बीच में केवल 3 दिन है। तो 3 दिन तक नहीं सोइएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हेलो मास्टर, तनी टोन दियो। भैया सबसे पहले हम तो बिहार से चल के आए हैं, यहीं आप लोग के 4 लेंथ में नौकरी करते हैं और गौरी शंकर बाबा से हमारा परिचय बना हुआ है। कहीं जन्माष्टमी में प्रोग्राम दे रहे थे, उसी जगह पर पंडित जी के काम कर रहे थे, तो परिचय बन गया। तो हमको बुलाए थे, हम कल भी आए थे, लेकिन समय नहीं मिला, फिर लौट के चले गए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमारा भाग्य है, हमारा भाग्य है उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि के जगह पर, भगवत कथा के जगह पर आइल बानी। हम भोजपुरी कलाकार हैं, ऐसे भोजपुरी में हम लोग सबसे बात करो तनी। अगर भोजपुरी समझ में आई तो कहब गाई, ना तो हम कहे भैया सिपाही जो है ना देखले बनी मगहर, कहे कि हमार ई घर है। और वह सबके एगो मशहूर देखले हो कब सब टीवी उवी में पवन के एक गांव के हैं, जा 10 मीटर के दूरी पर घर दुआर बा। तो बिहार से आइल बनी, भोजपुरी काला बा। देखी महाराज जी बड़ी बढ़िया बात कहनी है। हमनी के महाराज जी सबके वचन से, प्रवचन से एगो एगो शब्द निकाल के आ एगो एगो गाना लिखी न जा आ लिख के गाई न जा। मिर्जापुर जिला में हम आई रही, एगो साधु जी के जग रहे गंगा जी के किनारे, आज जमुना जी के पेड़ गंगा जी के किनारे रहे। महाराज जी जब जाई हो जा नहाए खातिर, तुमको 2 शिष्य लोग रहे, जाकर रास्ता उस्ता साफ कर दे लोग। एक दिन महाराज जी के शिष्य लोग के मन में ऐसा बात ढुकल कि महाराज जी टहले उन्हें गई बड़े, आज जामुन के पेड़ पर जामुन आतना सुंदर लागल बा, खाए के मन करता। महाराज जी कहनी है भगवान से बढ़ के भक्त के ही मानल गई बा। हमनी की चैत में भगवान के जन्म होकर हमनी के हनुमान जी के पूजी न जा, काहे कि भक्त के ही मान्यता दिहल बा। तू शिष्य जब भगवान महात्मा जी आगे चल गए तो शिष्य लोग लागल खोजे कि जामुन कैसे टूटी। सिपाही जी
हमहू रहनी आर्मी में, रिटायर आई बनी। तो कल की कैसे टूटी भाई, जमुना जी के गंगा जी के किनारे तो सब कंकड़ पत्थर बीन के हटा दिहल बा। तो महाराज जी एगो शब्द कहनी, हमनी के बियाह शादी करावे जानी जा तो एगो सलिकराम जी रहे ठाकुर जी कही न जा करिए हो खेले, अब तो उजरो मिलता रहे। एगो भक्त के दिमाग में आइल का देखले बड़ा, चल कुटिया में से ले आइले पत्थर के हकबे करे ठाकुर जी, उठा के मरले, एक जने नीचे गमछी बिछौले रह। जामुन तो गमछी में आ गई, लेकिन ठाकुर जी पानी में चल गए। कहले कि अब का करिए दादा, अब तो महाराज जी यही ना दिए, एगो शीश ले गईलन आ वही में राख दिहलन, वही जामुन को वही तरीका से। महात्मा जी नहा धोआ कैले अला के बाद कहले कि भक्त सब तैयार बा? कहले हाँ गुरुजी सब तैयार बा जी। बैठलन, पहले ठाकुर जी के नहवावल जाला, लाल कपड़ा से पोछल जाला। जब महाराज जी ठाकुर जी के नहवा के लाल कपड़ा चढ़ा के जब मलनी की ना, चले ऊपर से उनकर छीली का कल करे भक्त सामने आओ, सामने आओ। ये का हुआ, एगो भक्त कहलत की पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी आ ठाकुर गली गईले हमका। तो ऐसन ना, अगर भक्त बने होके तो बजरंग बली ऐसन। हमनी यहाँ बाबा रवा के गोड़ लागतनी, माता जी गोड़ लागतनी। हमनी यहाँ जब लड़का होखेला थरिया बाजेला, महाराज जी 10 मिनट हमारो के 10 मिनट सटे में थरिया बाजे लगे, लेकिन हाँ तो अगल बगल के मेहरारू चले ली सन, जब दुआरी पे चले ली तो भैया हो हमन यहाँ पोचरा गावे ली बाबा। अरे तनी मिया के डढ़िया मैया लावेली झूलू हवा हो कि झूली हो झूली ना, हो कि झूली हो झूली ना। आ मैया गावेली गीतिया हो कि झूली हो झूली ना। मैया गावेली गीतिया हो कि झूली हो झूली ना। मोरी गावे गीतिया हो कि झूली रे झूली ना। झूलता झूलता मैया के लगली पियसिया हो कि चली हो दिहली ना, हो कि चली हो दिहली ना। मैया मालिनी के घरवा हो कि चली हो दिहली ना। मैया मालिनी के घरवा हो कि चली रे दिहलीना। कि मैया मालिनी के घरवा हो कि चली रे दिहलीना। अरे सुतल बाड़ू की जागल ए मलिनी या कि निमिये हो तरवाना, हो कि निमिये हो तरवाना। हमके पनिया पियई तू हो कि हमके पानिया पियम तू में तरवाना। कि हमके पानिया पियम तू एक में तरवाना।
कोनो साटा पर नहीं आई। टाइम इंस्पेक्टर साहब टाइम देखौले बनी। अरे हाँ, अरे पनिया पियाई मालिक हमके जुड़वा लूकी ओही हो तारवाना हो कि ओही हो तारवाना तोहर धिया पोतो ही आ जुड़ई है हो कि ओही हो तारवाना तोहर धिया तो ही आ जुड़ई है ओ की वही तरवाना तुम्हारा तोहिया जुड़ई है ओ की वही तरवाना। ए भैया बाबा बाबा धाम से थोड़ा आगे हमू घर बनौले बनी। रौरे सब ऐसा एगो भक्त कहता रहे 2-3 मिनट में भैया खत्म। यही से तो तनी म्यूजिकवा ना बाजी तो कैसे हुई। एगो भक्त कहता रहे गंवारे भक्त पर भगवान खुश होखेले बाबा। एगो गंवार लड़का गांव में घूमता कहता कैसे कहता कि अरे तो चलो ये वही जाए बाबा 12 गो ज्योतिर्लिंग में एगो बबो धाम हो। अरे तो चलो ये भैया देवघर नगरिया अरे तो चलो ये भैया देवघर नगरिया तोहरा के भोला बोलोले बा। चलो ये भैया देवघर नगरिया तोहरा के भोला बोलवले बाबा अरे तोहरा के भोला बोलवले बा अहे तोहरा के भोला बोलवले बा हे चलो ये बाबा देवघर नगरिया तोहरा के भोला बोलवले बा। चलाए भैया देवघर नगरिया तोहरा के भोला बोलवले बा। ए भैया वो भक्त कैसे वर्णन करता। अरे अपने चले ले बसहा बैलवा अपने चले ले बसहा बैलवा तोहरा के पैदल बोलवले बा आहे तोहरा के पैदल बोलवले बा। चलो आहे चलो भैया देवघर नगरिया तोहरा के भोला बोलवले बा। अरे चलाए भैया देवघर नगरिया तोहरा के भोला बोलवले बा। ए भैया अरे अपने बजावे ले डम डम डमरू अरे अपने बजावे ले डम डम डमरू तोहरा के बांसुरी बनवावले बा आहे तोहरा के बांसुरी बनवावले बा। ए चलो ए भैया देवघर नगरिया तोहरा के भोला बोलवले बा। चलाए भैया देवघर नगरिया तोहरा के भोला बोलवले बा। तनके से जहुआ ला रहुआ सबनी अयोध्या वासी हैं हम उन्हें कहीं साजबाज में दिक्कत हो जाता थे। देखी भैया इंस्पेक्टर साहब प्लीज 2-3 मिनट रहुआ सबसे हाथ जोड़ते नहीं। अच्छा तो एगो भगवान के का बंद कर देते नहीं। आइए अच्छा तो इहो बढ़ी में बात बा। हाँ आरती हम बहुत लोग। बढ़ी में बा। अगर आरती के बाद होके तो सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आइए आरती का दर्शन कर ले हम लोग। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सब आरती के लिए आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा के अखियन को तारो बाबा के अखियन को तारो गोपिन के प्राण सो
पर प्राण निछावर की। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। बलिदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, इनको सर्वस अर्पण कीजे, इनको सर्वस अर्पण कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, ब्रजनन को नवनीत खवैया, ब्रजनन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेते चुरैया, देखत ही मन लेते चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजे, यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। ओ तारी बोलन मधुर सुहावे, ओ तारी बोलन मधुर सुहावे, सखन मध खेलत सुख पावे, सखन मध खेलत सुख पावे, सोई सो प्रीति जो इनको ध्यावे, सोई सो प्रीति जो इनको ध्यावे, इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, ओम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। बोले राधा मुकुंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान के चरणों में, श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में पंचम पुष्प समर्पित करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके बोलें, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम श्री राधा कृष्ण सर्व पाप सर्व कष्ट सर्व रोग सर्व पीड़ा सर्व दुख हरो भव विजयी भव। बोले आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री अयोध्या
मथुरा धाम की जय वृंदावन धाम की जय अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय पतित पावनी गंगा मैया की जय श्री मुना मैया की जय माँ के बिहारी सरकार की जय यज्ञ और यजमान की जय सकल परिवार की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय हो गौ मैया की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो काल हर कंठ हर दुख हर दारिद्र हर सर्वोपद्रव हर सर्व पीड़ा हर पार्वती के बर हर हर महादेव शंभो। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधा मुकुंद भगवान की जय।